भारत एक जमहूरी मुल्क है। इसका कुल रकबा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। आबादी के लिहाज से इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में मौजूद लोगों की 17% से ज्यादा आबादी सिर्फ एक मुल्क इंडिया में मौजूद है। इंडिया का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। दिल्ली भारत के शुमाल में वाक़ है। इसकी सरहद शुमाल, मगरिब और जनूब में हिंदुस्तान की रियासत हरियाणा से मिलती है, जबकि मशरिक में यह उत्तर प्रदेश से मुंसलिक है। नई दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इसका कदीम तरीन शहर होने का दर्जा भी रखता है। ये मुगलों के जमाने में भी बादशाहों का दारुल हुकूमत हुआ करता था। मुगलों के जमाने में तामीर शुदा इमारतें आपको इस शहर में काफी तादाद में मिलती हैं, जिनमें दिल्ली का लाल किला, जामे मस्जिद और कुतुबुद्दीन की तामीर करदा कुतुब मीनार सरे फहरिस्त हैं। इस शहर का कुल रकबा 1484 किलोमीटर स्क्वायर है और अगर आबादी की बात करें तो इसकी आबादी 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। इस शहर का कुल रकबा 4355 किलोमीटर स्क्वायर है और आबादी 3 करोड़ के करीब है। अब बात करते हैं भारत के बारे में कुछ दिलचस्प बातों की। तादाद के लिहाज से भारत के पास चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी फौज मौजूद है। भारत इंग्लिश बोलने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के शहर लखनऊ में कायम है। इस स्कूल का नाम सिटी माउंटेन सिटी है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 45,000 से भी ज्यादा है। 2014 के आम इंतखाबात में 54 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। ये तादाद पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क मौजूद है। यहाँ कुल पोस्ट ऑफिसों की तादाद 1.5 लाख से भी ज्यादा है, मगर इसके बावजूद यहाँ पैगाम रसानी का निजाम इतना सुस्त है कि लेटर को मुकर्ररा पते पर पहुँचते पहुँचते हफ्तों लग जाते हैं। इंडिया के अंदर तमाम मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। अगर इनके तनासुब की बात की जाए तो यहाँ 80% हिंदू, 15% मुस्लिम, 2% सिख और बाकी 5% दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। इंडिया का कौमी जानवर एलिफेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा खानदान भारत में रहता है। इस खानदान के सरबराह की कुल 39 बीवियां और 94 बच्चे हैं। एक ही जगह पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत के जिला तमिलनाडु में मौजूद है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 650 मेगावाट है। 2011 में इलाहाबाद में मनाया गया कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ का गवाह बना। इस मेले में 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, जो कई बड़े मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा हैं। इस मेले में इतनी भीड़ थी कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। अब तक होने वाले कबड्डी के तमाम इंटरनेशनल कप इंडिया ने अपने नाम कर रखे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री इंडिया की रियासत गुजरात में कायम है। इसका नाम जमुनानगर रिफाइनरी है। ये फैक्ट्री हर रोज तकरीबन 6,68,000 बैरल तेल रिफाइन कर लेती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, मगर यहाँ की सिर्फ 3 से 4% लोग ही टैक्स देते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और यहाँ पर खेती करना टैक्स फ्री है। इंडिया का कौमी फल आम है और कौमी परिंदा पीकॉक है। बहुत से तारीखदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि दुनिया में की जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी का आगाज
इंडिया से ही हुआ था। इंडिया में सरकारी सतह पर बोली जाने वाली जुबान अंग्रेजी और हिंदी है, मगर यहाँ अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी पूरे इंडिया में 1650 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। दुनिया में मौजूद 70% से ज्यादा मसाला जात इंडिया प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में आबाद हैं। 2016 में किए जाने वाले इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा फिजा दिल्ली की है, जो खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अगर इस पर फौरन काबू ना पाया गया तो इसके संगीन नताइज इंडिया को भुगतने पड़ सकते हैं। अगर बात करें इंडिया की जमहूरियत की, तो भारत एक जमहूरी मुल्क है। ये अपनी 29 रियासतों और मरकजी ज़ेरे हुकूमत इलाकों का यूनियन है, जिसका बुनियादी ढांचा वफाकी है। भारत की रियासत का सरबराह भारत का सदर है। सदर और नायब सदर 5 साला अरसे के लिए मुंतखब होते हैं। भारत के मौजूदा सदर का नाम नरेंद्र मोदी है, जबकि नायब सदर विंखा नेदू है। भारत के चीफ जस्टिस का नाम दीपक मिश्रा है। अगर भारत के जीडीपी बजट की बात की जाए तो 2017 में इसका पेश करदा जीडीपी बजट 9.5 ट्रिलियन डॉलर तक था। जीडीपी बजट के हिसाब से ये दुनिया के तीसरे नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। भारत की मौजूदा 29 रियासतें 7 मरकजी ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों पर मबनी हैं। भारत की मशहूर रियासतें आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं भारत की तारीख के बारे में। बरे-सगीर पाको हिंद सिर्फ 3 अदवार में एक मुल्क रहा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के अहद में, और दूसरे मुगलिया दौर में, और तीसरे अंग्रेजों के जमाने में। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत निस्बतन सबसे बड़ी थी। अंग्रेजों के जमाने में सल्तनत मुगलिया दौर से कदरे कम थी। इन 3 अदवार के अलावा हिंदुस्तान हमेशा छोटी छोटी बेशुमार रियासतों में बटा रहा। अपनी हजारों साल की तारीख के बेशतर दौर में हिंदुस्तान छोटी रियासतों ही में बटा रहा है। भारत में पत्थरों पर मुसव्वरी की शुरुआत 40,000 साल पहले हुई। सबसे पहले मुस्तकिल आबादियां 9,000 साल पहले वजूद में आई। इन मुकामी आबादियों ने तरक्की करके सिंध ताज तहजीब को जन्म दिया। ये तहजीब 24वीं सदी कबल मसीह से लेकर 19वीं सदी कबल मसीह तक अपने अरूज पर थी और इस जमाने की सबसे बड़ी तहजीबों में शामिल होती थी। मगर उस जमाने में भी इसे कभी हिंद नहीं कहा गया, बल्कि सिंध के नाम से जाना जाता था। बरे सगीर बहुत अरसा तक सिंध और हिंद में तकसीम रहा। इसके बाद आने वाले दौर के बारे में 2 नजरियात हैं। पहला नजरिया मार्क्स मोलर ने पेश किया। इसके मुताबिक तकरीबन 15वीं सदी कबल मसीह में शुमाल मगरिब की तरफ से आर्यों ने हिंदुस्तान में घुसना शुरू कर दिया। आर्य हमला आवर बनकर आए थे और ताकत के इस्तेमाल से फैले, और आर्याओं और मुकामी दराड़ों के दरमियान होने वाले ताल्लुक और तबादला ख्याल से वेदक तहजीब ने जन्म लिया। दूसरा